बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था वो था, हमने पढ़ा था रूल्स फॉर डबल एंट्री। और मैंने आपको ये बात बताई थी, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा पक्के याद होने चाहिए। ठीक है। मतलब मैं आपसे कभी भी पूछ लूँ ड्राइंग क्या होता है, जब बढ़ेगा तो ड्राइंग डेबिट होगा, क्रेडिट, तो आपने फौरन बताना है कि ड्राइंग डेबिट होगा। लाइबिलिटी क्या होती है तो आपको फौरन बताना है। ठीक है। टाइम ज़ाया किए बगैर, सोचे बगैर, आपको फौरन फिंगर टिप्स पे ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है। तब काम चलेगा, वरना फिर क्या होगा कि आप फंसते ही चले जाएंगे और आपको फिर मुश्किल चीज़ें लगना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी, हमने कहा कुछ चीज़ें होती हैं जब वो बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, कुछ चीज़ें जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं जब बढ़ती हैं डेबिट होती हैं? एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी। एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग। और लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, तीन चीज़ें जब ये बढ़ती हैं तो हमेशा क्रेडिट होता है। और हमने एक निमोनिक डेट क्लिक के नाम से इसको याद किया था कि डेट क्या मतलब डेबिट, एक्सपेंस, एसेट, ड्राइंग, ये तीनों चीज़ें हमेशा डेबिट होती हैं। क्रेडिट क्या क्या होता है? लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये हमने बात की थी। ठीक है। अच्छा, फिर हमने कुछ सवाल बना के सॉल्व भी किए थे कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। आज की क्लास में अब पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दोबारा से बता दूं, हम पहले कर चुके हैं, इसको हम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। फॉर इंस्टेंस मुझे कैपिटल निकालना है, तो ये इक्वेशन हमने बना ली थी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। ये काम हमने कर लिया था। अब मिसाल के तौर पे आज बिजनेस मैंने शुरू करना है, अभी कुछ भी नहीं किया हुआ, तो हर चीज़ मेरी ज़ीरो ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं एसेट ले आया, सही है, मैं क्या ले आया, मैं कैपिटल ले आया या मैं एसेट ले आया? मैं कैपिटल ले आया। मिसाल के तौर पे 1000 में कैपिटल लेकर आया, किस फॉर्म में कि मैंने 500 के एसीज खरीद लिए और 200 का समझो फर्नीचर खरीद लिया, 300 की ये प्रोजेक्टर्स लगा लिए। इस तरह से मैंने अपना ब्रेकअप कर लिया। तो क्या होगा कि मेरा कैपिटल तो बढ़ा 1000 से, लेकिन साथ ही साथ मेरा एसेट भी 1000 से बढ़ गया, लाइबिलिटी वही ज़ीरो रही। ठीक है। फिर मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया कि मैंने 200 और ले आए, मैं अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से मैंने बिजनेस के अकाउंट में डाल दिया। तो अब कैपिटल मेरा 1200 हो गया और साथ ही साथ मेरा एसेट भी 1200 हो गया, सही है, लाइबिलिटी उतनी है। तो मैंने एक चीज़ देखी कि भाई जैसे जैसे मेरा एसेट बढ़ता जा रहा है तो कैपिटल बढ़ रहा है, या मेरा कैपिटल बढ़ रहा है तो एसेट बढ़ रहा है ना, इस तरह से मैं चीज़ कह रहा हूँ, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब मेरी लाइबिलिटी, मैंने कोई लोन ले लिया, 200 का लोन लिया तो लाइबिलिटी बढ़ गई। तो अब क्या होगा, 1200 माइनस 200 और मेरा आंसर आ जाएगा 1000। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पता चला कि जैसे मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो मेरा कैपिटल यहाँ पर फॉल हो गया। ठीक है, अज्यूमिंग के एसेट्स रिमेन सेम, अब क्या हुआ, मेरा कैपिटल फॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि लाइबिलिटी जैसी बढ़ी तो हमें क्या पता चला कि हमारा कैपिटल फॉल होना शुरू हो गया। अच्छा, बस इस चीज़ को याद रखो। अब एक हम क्वेश्चन है वर्कशीट का, उसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये हमें क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, कहता है इमेजिन यू हैव बीन इन बिजनेस फॉर फ्यू मंथ्स बट यू हैव नॉट केप्ट एनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ योर ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन क्या होती है, हम पहले ये सब बातें कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। अब कह रहे हैं कि आपने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखे हुए ट्रांजेक्शन के, सही है, ये चीज़ की आपने। अच्छा जनाब, अब क्या हुआ आगे? आगे हम देख लेते हैं कि उसने कहा यू हैव डिसाइडेड टू एंड दैट बिजनेस। अब आपने कहा यार इस बिजनेस को ख़त्म करते हैं उस्ताद, और अब क्या करते हैं, एंड स्टार्ट अ न्यू वन, एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, बाय ट्रांसफरिंग एवरीथिंग टू द न्यू बिजनेस, के हर चीज जो पुराने बिजनेस की थी उसको लॉकअप खत्म किया। ये मेरा ओल्ड बिजनेस था, ओल्ड को खत्म किया और न्यू बिजनेस मैंने शुरू कर दिया। तो हर चीज यहाँ से ट्रांसफर करके न्यू बिजनेस के अंदर ले आऊंगा। कहता है यू नाउ ऑल्सो वांट टू स्टार्ट यूजिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये आपको करनी है, पहले आप कुछ नहीं कर रहे थे, अब आप करेंगे। कह रहे द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द ओल्ड बिजनेस एंड एवरीथिंग टू द ओल्ड बिजनेस ओस, के हर चीज बिजनेस की जो थी या बिजनेस ओ कर रहा था उस हर चीज को हम इस नए बिजनेस में लाना शुरू कर देंगे। हियर इज द लिस्ट यू प्रिपेयर्ड, यहाँ सामने हमारे पास लिस्ट है जो हमने बनाई कि ये सारी चीजें जो हम पुराने बिजनेस से नए बिजनेस की तरफ लाते जा रहे हैं। नीचे क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री फॉर ईच ऑफ दीज आइटम्स, इग्नोर दी अमाउंट्स, एक अमाउंट ना लिखो, अमाउंट हालांकि सामने लिखी हो, कह रहा है अमाउंट को छोड़ दो, बस बताओ डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। मैंने आपको बात बताई है ना कि देखो हमने क्या बात की, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। अब ये कैश मेरा क्या है, कैपिटल है, अगर ये 400 से बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी मेरी वही जीरो है, तो कैपिटल भी 400 से बढ़ जाएगा, है ना। अगर एसेट बढ़ रहा है तो हमने क्या बात पढ़ी है, वही अकाउंटिंग रूल याद रखो यार। वो जो हमने थ्योरी, जो हमने नोट्स में बात लिखी है ना यार, वो आपको बिल्कुल पक्की याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। कहाँ गया ये रूल्स?
कि एसेट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ड्राइंग हो रही है तो क्या हो रहा है, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। अब आ जाओ दोबारा। अब यहाँ पर मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो मैंने क्या बात की है, जब भी मेरा एसेट बढ़ता है तो एसेट हमेशा डेबिट होता है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो कैपिटल के बारे में हमने बात की हुई है, कैपिटल जब भी बढ़ता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है। ये तो पहली ट्रांजेक्शन की बात कर ली। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक फिफ्थ ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह पूरे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। फिफ्थ में क्या हो रहा है कि आपने कंप्यूटर ट्रांसफर किया। कंप्यूटर भी और एसेट, कंप्यूटर भी आपका एसेट होता है। अगर आप नोट्स पर आ जाओ, हमने जो नोट्स पढ़े, ये देखो ये एसेट है हमारे पास। ये नोट्स में हमने एसेट्स पढ़े थे। और इसमें हमारे पास ये देखो नॉन करंट एसेट में बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आ रही थी। तो क्या हो रहा है, मेरे पास एसेट बढ़ रहा है। मेरे पास एसेट बढ़ रहा है, इस सवाल में क्या हो रहा है, मेरे पास दोबारा एसेट बढ़ रहा है। तो एसेट कितने से बढ़ रहा है, मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास था 400, ये पोजीशन थी करंट, लेट्स अज्यूम। अब क्या हुआ, कंप्यूटर भी आ गया 710 से। तो मैं क्या करूंगा, 400 प्लस 710 कर दूंगा, यानी कि मेरा एसेट बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 11, ये चीज़ हो जाएगी, ये ज़ीरो रहा। और इसको भी मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, इतने से ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास कहानी चलती चली जाएगी, यानी कि एसेट मेरे पास बढ़ गया तो वो डेबिट हो जाएगा। और मेरे साथ पास कैपिटल भी बढ़ा तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले क्या हुआ, अब पुराने बिजनेस से डेटा नए बिजनेस में ला रहे हैं, रिकॉर्ड करना शुरू करो। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है भाई, मैंने सबसे पहले देखा कि मेरे पास आ रहा है कैश। तो कैश को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट में क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा कैश। कैश लिख दिया। क्रेडिट में क्या करूंगा, कैपिटल। ये अकाउंट, अकाउंट क्या है, ये अभी मैं आपको बता दूंगा, मैंने अभी आपको अकाउंट बनाना सिखाया नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगा तो उस वक्त आपको समझ में आ जाएगी। अभी आप बस ये समझ लो कि कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है कैश इन यूएस डॉलर्स वर्थ। अब कुछ आपने कैश रखा हुआ था, कुछ आपने कैश डॉलर में रखा हुआ है, तो क्या करो, डॉलर का कैश को डेबिट कर दो, कैश लिखो। और यूएस डॉलर, इसको यहाँ लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे थोड़ा सा इस तरह से करके लिखना पड़ा। सही है। और क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, दोबारा कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सारा काम कैपिटल में हो रहा है। ठीक है। अच्छा जनाब, अब क्या हुआ उसके बाद नंबर थर्ड पे, कह रहा है कैश इन द बैंक 900। अब बैंक में पैसा रखवाया हुआ है तो बैंक को डेबिट कर देंगे, एसेट है। बैंक बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, और क्रेडिट वही कैपिटल हो जाएगा। फिर फोर्थ पर आ जाओ, कह रहा है कैश इन द बैंक इन यूरोज। अच्छा, अब आपने यूरो में कैश रखा हुआ है। तो और रखा हुआ कहाँ पर है, बैंक में। अच्छा, अब बैंक में रखा हुआ है कैश तो बैंक से रिकॉर्ड करेंगे, बैंक। बैंक यहाँ पे लिख लेंगे। और यूरो का साइन लगा लेंगे, जो ऐसे करके साइन नहीं होता यूरो का, कुछ इस तरह करके यूरो का साइन होता है। और कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, हर चीज क्या हो रही है, एसेट बढ़ता जा रहा है, कैपिटल मेरा कम हो रहा है, ओ बढ़ रहा है, सॉरी, कैपिटल भी बढ़ रहा है और वो क्रेडिट हो रहा है। फिर क्या है, कंप्यूटर आ गया मेरे पास। तो मैं कंप्यूटर लिख लेता हूँ यहाँ पर, कंप्यूटर मेरा डेबिट हो जाएगा। और साथ में वही कैपिटल क्रेडिट होगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। फिर क्या है, मोबाइल फोन, ये ऊपर लिखा हुआ है सिक्स पे, मोबाइल फोन। अब मोबाइल फ़ोन क्या होगा, मोबाइल फ़ोन डेबिट हो जाएगा। अब मेरे पास जगह नहीं तो खाली मैं मोबाइल लिख लेता हूँ, ये डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। फिर क्या है, ऑफिस फर्नीचर, बस यहाँ से भी काम चल सकता है। कह रहा है ऑफिस फर्नीचर, तो ऑफिस फर्नीचर खाली फर्नीचर लिख लेता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, कैपिटल मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। फिर प्रिंटर है, प्रिंटर डेबिट हो जाएगा, ये सब एसेट है मेरे पास। ये सब डेबिट होते चले जाएंगे, कैपिटल मेरे पास क्रेडिट होता चला जाएगा। डिलीवरी वैन, वैन लिख लेता हूँ, कैपिटल। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आगे चल लेते हैं भाई। आगे कह रहा है गुड्स फॉर सेल। गुड्स फॉर सेल आपके पास है तो इन्वेंट्री लिख लेते हैं। और यहाँ फिर कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर कैपिटल मेरे पास आ गया। आगे क्या है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम जे गिडमैन। कह रहा है अमाउंट ड्यू फ्रॉम जे गिडमैन, इससे क्या है, अमाउंट हमारी ड्यू है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम जे गिडमैन। ठीक है। फ्रॉम, अब देखो फ्रॉम का मतलब क्या है, इससे हमें लेने हैं। अगर ये अमाउंट टू होता ना, अमाउंट टू, उसका मतलब होता कि हमें देना पड़ता है। ये फ्रॉम, अमाउंट ड्यू फ्रॉम जे गिडमैन, जे जे गिडमैन, इसको हमें हमारी अमाउंट देनी है, तो ये हमारा रिसीवेबल है।
ये एक्चुअली रिसीवेबल है, और रिसीवेबल हमने पढ़ा हुआ है कि वो हमारा एसेट होता है। तो यहाँ मैं इसका नाम लिख लूंगा। ये डेबिट हो जाएगा, इससे पैसे लेने हैं। और कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। फिर क्या है मेरे पास, कह रहा है अमाउंट ड्यू फ्रॉम के बेली। तो बेली से पैसे लेने हैं। बेली मेरे पास डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। देखो सारे एसेट बढ़ते चले जा रहे हैं और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। लास्ट क्या है, कह रहे लोन फ्रॉम बैंक। अब बैंक से लोन ले लिया। यार बैंक से लोन लूंगा ना, तो लोन जब बढ़ता है, लोन जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी है ना। ये हमने देखो रूल पढ़ा हुआ है। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है कि देखो आपके सामने, लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो कैपिटल मेरा कम हो रहा है, क्यों? और कैपिटल जब कम होता है, जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, जब कम होगा तो डेबिट होगा। जब कैपिटल जब कैपिटल मेरे पास कम होगा, जब कैपिटल मेरे पास कम होगा तो इट विल बी डेबिटेड। ठीक है। अब नीचे आ जाओ, हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी ना, कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, 1200 से एसेट बढ़े, 1200 से कैपिटल बढ़ गया। अब मिसाल के तौर पे बाकी सब चीज़ें सेम है, अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, अगर मेरा लोन बढ़ रहा है तो उससे मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी। लाइबिलिटी के बढ़ने से आप देखो मेरा कैपिटल कम हो रहा है ना। हमने ये बात देखी थी कि लाइबिलिटी के बढ़ने से कैपिटल मेरा कम हो रहा था। तो यही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी। इस जगह भी यही चीज़ हो रही है कि अब हमने क्या किया, हमने अपना लोन बढ़ा दिया। तो लोन हमने ले लिया। लोन हमने किससे ले लिया, बैंक से लोन ले लिया। तो इसको मैं लिख लूंगा बैंक लोन। बैंक लोन, ये मैंने बैंक लोन ले लिया, ये क्या हो गया भाई मेरे पास, बैंक लोन क्रेडिट हो गया, क्योंकि लोन बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट होगी। और डेबिट मेरे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है। ये मैं पूरा आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो कैपिटल मेरे पास ये हो जाएगा। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं भाई। ये सवाल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो ये 2.2 है, ये मैं भी जान के छोड़ रहा हूँ, इस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम आ जाते हैं 2.10 पर। देखो इसमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल उसने आपको दिया, बस आपको बताना है कि क्या चीज़ डेबिट होगी और क्या चीज़ क्रेडिट होगी। सही है, इसको बस ये आपको बात बतानी है। जो डेबिट होगी उसको यहाँ नाम लिख देंगे, क्रेडिट का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो आपको बता रहा है कि वो कहता है कि जनाब आपने क्या किया, खरीद ली, बॉट लैपटॉप कंप्यूटर ऑन टाइम। ऑन टाइम मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है क्रेडिट पे खरीदना। ऑन टाइम का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, क्रेडिट पे खरीदना। तो आपने क्या खरीदा, लैपटॉप कंप्यूटर खरीद लिया। कंप्यूटर लिख लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट में यार। कंप्यूटर या लैपटॉप कोई भी एक चीज़ लिख लो। कंप्यूटर खरीदी, तो कंप्यूटर मेरा एसेट होता है ना। कंप्यूटर खरीद लिया तो एसेट बढ़ गया। एसेट जब भी बढ़ता है तो हमने बात पढ़ी है डेबिट। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, मैंने उधार पे खरीदा है, किससे, टाइमलेस से। तो टाइमलेस मेरा लाइबिलिटी हो गई। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है ना। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो अब मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैं क्या बोलूँगा कि भाई लैपटॉप को या कंप्यूटर को, कंप्यूटर कंप्यूटर को मैंने डेबिट कर दिया। और ये जो मेरे पास क्या चीज़ है, टाइमलेस, टाइमलेस को, ये जो बंदा है या जो भी फर्म है, इसको मैं क्रेडिट कर लेता हूँ। ठीक है, कि लाइबिलिटी भी बढ़ गई और साथ में एसेट भी बढ़ गया। पार्ट बी में क्या हो रहा है, कह रहा है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है, बिजनेसमैन समझ लो, सोल ट्रेडर, बिजनेसमैन। प्रोप्राइटर पेड अ क्रेडिटर। क्रेडिटर मैंने आपको बता दिया था, ये ट्रेड पेबल होता है, इसको हमने पैसा दे दिया, इसको हमने पैसा वापस कर दिया, ठीक है। क्रेडिटर फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड्स, अपने प्राइवेट फंड से उसने पैसा दे दिया। भाई क्या हुआ, मिसाल के तौर पे कोई बंदा पैसे लेने आया, तो मेरा बिजनेस था, मैंने क्या किया, बिजनेस से नहीं दी, अपनी पर्सनल पॉकेट मनी, जो मेरी जेब का पैसा था वही निकाल के मैंने बिजनेस की पेमेंट कर दी। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने अपनी पर्सनल जेब से पैसा दिया ना बिजनेस के मकसद के लिए, तो हुआ ये कि उससे मेरा कैपिटल बढ़ गया, उससे मेरा कैपिटल बढ़ गया। और कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। कैपिटल क्यों बढ़ गया, कैपिटल में होता क्या है, जब ओनर अपना पर्सनल पैसा बिजनेस के अंदर ला रहा होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक तरह से बिजनेस में ला ही नहीं, लेकिन बिजनेस का काम ही कर दिया ना, बिजनेस का एक्सपेंस पे कर दिया। तो क्या होगा, इससे मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ क्या हुआ, डेबिट में किस चीज़ को करूंगा, डेबिट में किस चीज़ को करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेबिट में किस चीज़ को करूंगा। तो कह रहे हैं हमने किसको पैसा दिया है, बी बर्ट को पैसा दिया। बी बर्ट हमारा क्रेडिटर था। क्रेडिटर क्या, पेबल था। पेबल हमने पढ़ा हुआ है कि लाइबिलिटी होती है, ये देखो दोबारा नोट्स पर मैं आता हूँ, ये लाइबिलिटी है। और यहाँ हमने बात की हुई है, ये आपका पेबल आ गया, ये ट्रेड पेबल आ गया, ट्रेड पेबल, ये आपकी लाइबिलिटी।
और ये बात पड़ी हुई है, जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो इट इज ऑलवेज क्रेडिट, और लाइबिलिटी जब भी कम होगी तो डेबिट होगी। अब देखो, मैं पेबल को पैसे दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे 500 का बैलेंस था, मैंने 300 उसको दे दिए, तो मेरे पास 200 बच गए ना, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। तो लाइबिलिटी जब भी कम होगी तो डेबिट होगा ना, लाइबिलिटी जब भी कम होगी तो डेबिट होगा, तो उसको डेबिट कर लेते हैं आके। तो इस बंदे का नाम लिख लेंगे बी बर्ट। इसका नाम क्या है? बी बर्ट। इसको मैंने डेबिट कर दिया। आगे पार्ट सी देखो, कह रहे अ डेटर टी रॉब पेड अस बाय चेक। टी रॉब ने हमें पैसा, डेटर कौन होता है? रिसीवेबल होता है। इसने हमें पैसा दे दिया बाय चेक। चेक की जगह मैंने आपको बताया हमेशा बैंक लिखते हैं। अब पैसा आ गया हमारे पास, पैसा आ गया तो क्या हो गया? बैंक बढ़ गया ना। जब मेरे पास पैसा बैंक में आ गया तो मेरा बैंक बढ़ गया। बैंक मेरा एसेट होता है, बैंक मेरा एसेट होता है। जब मेरा बैंक बढ़ गया इसका मतलब मेरा एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ गया तो एसेट क्या होता है भाई? डेबिट होता है। और रिसीवेबल भी मेरा एसेट है, मुझे पता है रिसीवेबल भी एसेट है। रिसीवेबल कम हो रहा है जब वो पैसे दे रहा है, तो उससे क्या होगा? मेरा एसेट कम हो जाएगा। एसेट कम होगा तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे आपको? बस ये काम करना है। अब इसने हमें पैसा दे दिया, तो बैंक को मैं कर दूंगा डेबिट, और ये टी रॉब्स आपको मैं कर दूंगा क्रेडिट। ठीक है, आगे आ जाओ। पार्ट डी कहता है रीपेड पार्ट ऑफ लोन फ्रॉम आई सिम्स इन कैश। हमने रीपे कर दिया पार्ट ऑफ लोन को, किसको? आई सिम्स को। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, किससे पैसा दिया? कैश से। जब मैं कैश से पैसा दूंगा तो कैश कम हो जाएगा ना, कैश से पैसा दूंगा कैश कम होगा, कैश कम होगा तो कैश एसेट होता है, एसेट कम हो जाएगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और क्या किया है? लोन उतारा है, तो सिम्स का लोन उतारा है, सिम्स, सिम्स का लोन उतारा है, तो लोन कम हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट होती है, लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो डेबिट होती है। तो ये ट्रांजैक्शन हम कर लेंगे, इसको रिकॉर्ड। क्या हुआ पार्ट डी में? मैं क्या करूंगा? मैं डेबिट कर दूंगा किसको? आई सिम्स को। आई सिम्स को मैंने कर दिया डेबिट, और क्रेडिट कर दिया मैंने कैश को। ठीक है। फिर कह रहे रिटर्न द कंप्यूटर टू टाइमलेस। अब हमने कंप्यूटर वापस कर दिया, कंप्यूटर कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा भाई। कंप्यूटर वापस कर दिया, एसेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और टाइमलेस को पहले पैसे देना थे, जब अमाउंट बढ़ रहा था तो क्रेडिट हो रहा था, अब जब वापस कर दिया तो अब इसको पैसे नहीं देना पड़ेंगे। जब पैसे नहीं देना पड़ेंगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो वो डेबिट होती है मेरे पास। तो सिंपल, इस चीज़ को भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो टाइमलेस को मैं यहाँ लिख लूंगा डेबिट साइड पे, क्योंकि लाइबिलिटी मेरी कम हो रही है। और कंप्यूटर वापस जा रहा है तो कंप्यूटर कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो एसेट को मैं क्रेडिट पे लिख लेता हूँ। आगे कह रहा है अ डेटर, डेटर वही रिसीवेबल, पी बेल पेज अस बाय चेक। चेक दे दिया, यानी कि बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक बढ़ जाएगा। देखो हमने ये बात पढ़ी हुई है, जब भी बैंक बढ़ता है तो मेरा एसेट बढ़ जाता है, और जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट होगा। और रिसीवेबल ने पैसा दे दिया, रिसीवेबल भी मेरा एसेट है, तो रिसीवेबल कम हो जाएगा जब वो मुझे पैसे देगा, और एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये काम करूँगा कि पार्ट एफ में बैंक को कर दूंगा डेबिट, और पी बेल को कर दूंगा क्रेडिट। ठीक है भाई। आगे कहता है कि बॉट वैन ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब अब मैं आपको बता चुका हूँ, उधार पे लेना, फ्रॉम टैंगल मोटर्स। अब वैन क्या हुई? वैन मेरे पास एसेट होता है, और जब वैन खरीद ली तो एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और टैंगल मोटर्स मेरी लाइबिलिटी है, टैंगल मोटर्स मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा मेरे पास। तो लिख लेते हैं इसको, वैन डेबिट हो गया, और टैंगल मोटर्स, टेंगल मोटर्स क्रेडिट हो गया मेरे पास। क्लियर हो गई बात? ये जो टेंगल मोटर्स मेरे पास था ये क्रेडिट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं, 2.11 कर लेते हैं भाई। अच्छा, कह रहा है बॉट ट्रेलर फॉर कैश। आपने ट्रेलर खरीद लिया, ट्रेलर क्या है भाई? आपका एसेट है। ट्रेलर आपके पास क्या है? एसेट है आपके पास। ठीक है। और जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। और आपने कैश से खरीदा तो कैश कम हो गया, कैश भी एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो मैं क्या कर लूंगा, ट्रेलर को कर लूंगा डेबिट, यहाँ पे ट्रेलर लिखूंगा, इसको डेबिट कर दूंगा, और कैश को क्रेडिट कर दूंगा। आगे कह रहा है पेड क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को पैसा दे दिया, जे टफ बाय चेक, चेक से पैसा दे दिया, बैंक से पैसा दे दिया, तो बैंक कम हो गया, बैंक एसेट है, एसेट जब भी कम होगा तो क्रेडिट होगा।
इसी तरह क्रेडिटर को जब पैसा दे दिया तो जो क्रेडिटर की अमाउंट थी वो भी कम हो गई। जब वो कम हो गई तो वो डेबिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जे टफ, ये डेबिट हो जाएगा और बैंक मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। आगे कह रहे रीपेड डब्ल्यू स्मॉल लोन बाय कैश। स्मॉल का लोन हमने दे दिया। अब लोन क्या है, मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब कम होगी, लाइबिलिटी जब लोन दे दूंगा तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि पहले लाइबिलिटी मिसाल के तौर पे 1000 थी, आपने 500 वापस कर दिया, तो 500 की लाइबिलिटी रह गई ना, अमाउंट कम हो गई ना। 1000 से इट हैज रिड्यूस टू 500, माई लाइबिलिटी इज फॉलिंग, एंड माई लाइबिलिटी डिक्रीजेस, इट इज डेबिटेड। वेयर एज क्या हो रहा है, आई एम पेइंग माई लाइबिलिटी थ्रू कैश, सो कैश इज फॉलिंग, कैश इज माई एसेट। व्हेन एसेट फॉल्स व्हाट हैपेंस, इट विल बी क्रेडिटेड। तो क्या हो रहा है मेरे पास, मैं लोन लिख लूंगा डब्ल्यू स्मॉल का, डब्ल्यू स्मॉल का नाम लिख लूंगा डब्ल्यू स्मॉल। इसको मैं डेबिट कर रहा हूँ क्योंकि लोन कम हो रहा है। और यहाँ पे मैं कैश लिख दूंगा क्योंकि कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा। फिर कह रहे सोल्ड ट्रेलर फॉर कैश, ट्रेलर बेच दी, कैश आ गया, कैश बढ़ गया। कैश बढ़ेगा एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, तो कैश यहाँ लिख दूंगा। ट्रेलर एसेट, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट, तो ट्रेलर को यहाँ लिख दूंगा। ठीक है जनाब। आगे कह रहे हैं बॉट ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट ऑन टाइम। ऑन टाइम मैंने आपको बताया है कि ऑन टाइम का मतलब होता है क्रेडिट पे खरीदना, फ्रॉम डेक्स्टर लिमिटेड। इट विल बी पेड फॉर लेटर, बाद में हम उसको देंगे। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, एसेट खरीद लिया तो एसेट बढ़ गया, और एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा। उधार पे खरीद लिया तो डेक्स्टर लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं ऑफिस इक्विपमेंट, खाली इक्विपमेंट लिख रहा हूँ यार, जगह कम है, तो इक्विपमेंट लिख लेता हूँ मैं, इक्विपमेंट, और यहाँ पे डेक्स्टर लिमिटेड लिख लेता हूँ, डेक्स्टर लिमिटेड। आ जाओ, कह रहे अ डेटर, यानी कि हमारा जो रिसीवेबल था, टी वॉल्स पेज अस बाय कैश, उसने हमें कैश दे दिया, कैश बढ़ जाएगा। कैश मेरा एसेट है, एसेट जब भी बढ़ता है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो डेबिट होता है। एसेट जब भी बढ़ता है, मैंने आपको बताया कि एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो कैश आ गया, ये डेबिट हो जाएगा। और टी वॉल मेरा रिसीवेबल था, रिसीवेबल क्या होता है भाई, रिसीवेबल एसेट है। जब रिसीवेबल मुझे पैसा दे देगा तो रिसीवेबल कम हो जाएगा, इसका मतलब एसेट कम हो जाएगा। एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो इसका मैं नाम लिख दूंगा यहाँ पर, मेरे पास कौन है, टी वॉल। ठीक है जनाब। आगे अगला, अगला कह रहे हैं डेटर एल टेट पेस अस बाय चेक, चेक से पैसा दे दिया तो कैश की जगह बैंक आ जाएगा, सिंपल है। और एल टेट यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल ऊपर जैसी ट्रांजेक्शन है, इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा, थोड़ा सा स्पीड में ले गया मैं आपको, ठीक है, सिर्फ कैश की जगह बैंक आ रहा है। अच्छा आगे आ जाओ, कह रहा है प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेसमैन पुट्स अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिजनेस बाय चेक, चेक के जरिए उसने और पैसा डाल दिया। तो क्या हुआ आपके पास, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। जब बैंक बढ़ेगा तो आपका एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। साइमल्टेनियसली कैपिटल भी बढ़ गया, कैपिटल जब बढ़ता है तो कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, सही है, हमने बात पढ़ी हुई है। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास बैंक डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो गया। ठीक है, और उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। फिर क्या हुआ, अ लोन ऑफ 650 इन कैश इज रिसीव फ्रॉम एफ बर्न्स, एफ बर्न से हमें लोन मिल गया। एफ बर्न से क्या हुआ, अ लोन ऑफ 650 इन कैश इज रिसीव फ्रॉम एफ बर्न, एफ बर्न से लोन मिल गया। किस फॉर्म में, कैश, तो कैश बढ़ जाएगा, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कैश यहाँ लिख दूंगा। और एफ बर्न क्या है, लोन, लोन जब बढ़ता है तो क्या होता है भाई, लोन जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो लोन बढ़ रहा है ना, लोन ले रहे हैं तो लोन बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, एफ बर्न्स को यहाँ मैं लिख दूंगा। फिर कह रहा है पेड अ क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को पैसा दे दिया जिसका नाम था J5 बाय कैश, कैश से पैसा दे दिया। जब मैं कैश से पैसा दूंगा तो कैश मेरे पास कम हो जाएगा, कैश कम होगा तो मेरे पास एसेट कम हो जाएगा, जब एसेट कम होगा तो ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा। वेयर एस मेरी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मेरा पेबल कम हो रहा है। जब मेरा पेबल कम होगा तो मेरी लाइबिलिटी कम होगी, और जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं J5 लिखता हूँ और कैश को क्रेडिट कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो ये पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। अच्छा, अभी आपसे क्या कह रहे राइट अप द एसेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द रिकॉर्ड ऑफ बी स्पेक्टर्स बिजनेस।
ठीक है भाई, बी स्पेक्ट्रस बिजनेस के बारे में आपसे बात कर रहा है कि अब हमने क्या करना है कि इसका कह रहा है कि इनको रिकॉर्ड कर दो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को। अब अभी ना इसको हम इसी तरह जर्नल एंट्री की तरह कर लेते हैं, इसको हम जर्नल एंट्री की तरह कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग को थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो, फिर मैं इसको कराता हूँ आपको। ठीक है, चलो यार अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने जो किया अपने आंसर्स आप लोग ज़रा मेरे साथ चेक कर लेना। ठीक है, कहते हैं कि जी ये राइट अप दी एसेट लाइबिलिटी अकाउंट्स बनाने हैं, लेकिन आप अकाउंट ना बनाओ अभी, आप सिंपल इसको जैसे मैंने जर्नल एंट्रीज आपको करना सिखाई है, तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर लो। यार देखो, जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, हम एक जर्नल बनता है उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ये भी चीज़ आज सीख लेते हैं हम कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखो, एक हमारे पास होती है, सबसे पहले आ जाती है डेट। डेट का कॉलम आ जाता है मेरे पास। तो एक मेरे पास आता है डेट का कॉलम। फिर एक मेरे पास आता है पर्टिकुलर का कॉलम। पर्टिकुलर्स में क्या होता है, मैं डिटेल वगैरह लिख लेता हूँ। फिर एक मेरे पास आता है डेबिट का कॉलम। एक आता है मेरे पास क्रेडिट का कॉलम। ठीक है, इन सब में मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ चीज़ों को। तो एक मैं लाइन खींचता हूँ, और पहले ये कॉलम्स बना लेते हैं हम। पर्टिकुलर, और ये डेबिट और क्रेडिट हमारे पास आ गया। ठीक है जनाब, अब आ जाओ हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, अब आ जाओ नीचे। क्या कह रहा है, सबसे पहली बात पढ़ते हैं। सबसे पहले वो हमें कह रहा है सबसे पहले वो हमें कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस बाय पुटिंग 15,000 ऑफ हिज ओन मनी इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट। अब क्या हुआ कि अपना ओन पैसा डाल दिया बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो बिजनेस का बैंक अकाउंट आपका एसेट है। एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा। एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और कैपिटल जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा, यहाँ क्या है, जुलाई है ना, जुलाई महीना था, तो जुलाई की फर्स्ट। और मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे अपना एसेट बढ़ा देता हूँ। बैंक मैंने बढ़ा दिया, बैंक को पहले लिखा, 15,000 अमाउंट लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये अमाउंट लिख दिया मैंने। और क्रेडिट क्या हो जाएगा मेरे पास, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा बाय 15,000 से। ठीक है, इसको आप देख लो क्या हुआ, हमने क्या किया कि बैंक मेरे पास बढ़ रहा था, तो बैंक क्योंकि एसेट होता है, तो एसेट को मैंने अपने पास से डेबिट कर दिया। एसेट को डेबिट कर दिया, और साथ ही साथ क्या किया, कैपिटल क्योंकि बढ़ रहा था तो कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया अपने पास से। ठीक है भाई, ये बात मैंने कर दी। अब आप आगे आ जाओ। फिर कह रहा है ये उसके बाद नंबर 2, बॉट ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर खरीद लिया। तो ऑफिस फर्नीचर बढ़ जाएगा मेरे पास। कितने से बढ़ जाएगा, 2,800 से मेरे पास ऑफिस फर्नीचर बढ़ जाएगा। और पैसे कहाँ से दिए, बैंक अकाउंट से दिए, तो 2,800 से मेरा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। 2,800 से मेरा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। और मेरा बढ़ क्या रहा है, ऑफिस फर्नीचर बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ कि भाई किस तारीख को, 2 तारीख को ये हो रहा है मेरे पास, 2 को ये हो रहा है। और मेरा बढ़ क्या रहा है, ऑफिस फर्नीचर। तो ऑफिस फर्नीचर को मैं कर देता हूँ डेबिट। ठीक है, और अमाउंट मेरे पास 2,800 थी। और पैसा कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, बैंक। बैंक को मैंने कर दिया क्रेडिट, क्योंकि बैंक मेरा एसेट है। एसेट जब भी कम होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। या मैंने 2,800 लिख दिया। ठीक है, अच्छा आगे क्या हो रहा है, थर्ड को कह रहा है बॉट कंप्यूटर इक्विपमेंट 1260 का ऑन टाइम फ्रॉम टीवीसी लिमिटेड। अब मैंने क्या किया कि कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीद लिया है। क्या खरीदा, कंप्यूटर इक्विपमेंट। अब कंप्यूटर इक्विपमेंट क्या होता है भाई, एसेट होता है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। टीवीसी मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ आके कि डेट क्या है मेरे पास, थर्ड। और मैं क्या खरीद रहा हूँ, कंप्यूटर इक्विपमेंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट मेरे पास डेबिट हो जाएगा 1260 से। और किससे खरीद रहा हूँ, टीवीसी लिमिटेड। मैंने आपको बताया ना कि क्रेडिट वाला थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं, क्योंकि क्रेडिट जो है वो आपकी राइट हैंड साइड होती है, डेबिट आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। अभी हम टी अकाउंट बनाएंगे तो ये चीज़ आपको थोड़ा और समझ में आना शुरू हो जाएगी। उसको 1260 में यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, अच्छा जी आगे नीचे आ जाते हैं। फिफ्थ, कह रहा बॉट अ कार पेइंग बाय चेक, हमने गाड़ी खरीद ली और चेक से पैसा दे दिया। अब कार क्या है, कार मेरा एसेट है। कार मेरा एसेट है तो एसेट को डेबिट कर दूंगा आके। ठीक है, एसेट को मैं क्या करूंगा अपने पास आके, डेबिट कर दूंगा। एसेट को अपने पास आके मैं डेबिट कर दूंगा।
अच्छा, अब मैं डेट देख लेता हूँ कि भाई मेरी डेट क्या है। 5 तारीख है। ठीक है, 5 तारीख है, तो यहाँ आता हूँ, 5 तारीख लिख देता हूँ। कार। और क्रेडिट क्या हो जाएगा मेरे पास, बैंक हो जाएगा, क्योंकि बैंक से पैसा दे रहा हूँ। तो बैंक मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट कितनी थी, 4950। ठीक है जनाब, ये चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं। कह रहा है 8 को क्या हुआ, कह रहा है सोल्ड सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर, कुछ ऑफिस फर्नीचर मैंने बेच दिया। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी कितनी थी, 750, फॉर 750 का ही बेच दिया, ऑन टाइम टू जेविनसन एंड कंपनी। जो जेविनसन एंड कंपनी थी, इसको मैंने बेच दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। ऑफिस अपना क्या बेच दिया, ऑफिस फर्नीचर बेच दिया। ठीक है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। जो ऑफिस फर्नीचर था उसको मैं आके क्रेडिट कर दूंगा, और 750 से। तो मेरे पास डेट क्या, 8 तारीख थी ना, 8 थी, 8 लिखा। और डेबिट क्या हो जाएगा, देखो जिसको मैं बेच रहा हूँ, जिविंसन को बेच रहा हूँ ना क्रेडिट पे, तो मेरा रिसीवेबल बढ़ रहा है। और रिसीवेबल मेरा एसेट होता है, तो एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो ये जिविंसन लिख लूंगा मैं यहाँ पर आकर। ठीक है, ये मेरे पास डेबिट हो जाएगा, 750 से बेचा था। और क्या चीज़ बेची थी मैंने, मैंने इसको बेचा था ऑफिस फर्नीचर, तो ऑफिस फर्नीचर मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा, 750। ठीक है, ये 8 तारीख हो गई मेरे पास। 8 तारीख से मैंने ये बात कर ली। अब 15 तारीख को क्या हुआ, 15 तारीख को कह रहा है पेड द अमाउंट ओविंग टू टीवीसी। जो टीवीसी से हमने उधार पे खरीदी था ना, खरीदा था 3 तारीख को, आप देखो यहाँ पर हमने इससे उधार पे खरीदा था। क्या खरीदा था, कंप्यूटर इक्विपमेंट 1260 का खरीदा था, 3 तारीख को। अब हम 15 तारीख को इसको पैसे दे रहे हैं, पेड द अमाउंट ओविंग टू टीवीसी लिमिटेड 1260 की जो अमाउंट थी, बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट से पैसा चला जाएगा, बैंक अकाउंट से पैसा चला जाएगा, बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा। बैंक से पैसा चला जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और टीवीसी मेरा लाइबिलिटी थी, क्योंकि मेरा पेबल था। तो पेबल जब भी कम होता है, अकाउंटिंग रूल, पेबल जब भी कम होता है यानी कि लाइबिलिटी जब भी कम होती है, तो लाइबिलिटी इज ऑलवेज डेबिट। तो मैं क्या करूंगा, 15 तारीख को, 15th को मैं आया, और मैंने यहाँ पर आके लिख दिया टीवीसी लिमिटेड, LTD, टीवीसी लिमिटेड लिख दिया। और 1260 यहाँ लिखा, और बैंक को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बैंक से पैसा चला गया। ठीक है जनाब, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, करेक्ट 23 को, रिसीव द अमाउंट ड्यू फ्रॉम जेविनसन एंड कंपनी, 750 बाय चेक। पैसा आ गया, जेविनसन ने हमें पैसा दे दिया। अब जेविनसन ने जब हमें पैसा दे दिया, तो मेरा बैंक बढ़ जाएगा। बैंक जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, क्योंकि एसेट है। और जेविनसन मेरा रिसीवेबल था, रिसीवेबल जब भी कम होगा तो एसेट कम होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक को मैं बढ़ा दूंगा 23 तारीख को, यहाँ पर आऊंगा 23 तारीख, और यहाँ मैं बैंक को बढ़ा देता हूँ, या मैंने अपना बैंक बढ़ा दिया। ठीक है, और बैंक किस अमाउंट से बढ़ेगा, 750 से, जितने से पेमेंट आनी है। और ये जो मेरा जिविंसन था, जिविंसन, इसको मैं क्रेडिट कर देता हूँ 750 से। लास्ट डेट को देख लेते हैं क्या हो रहा है। कह रहे 31 को, बॉट मशीनरी, मशीनरी खरीद ली, तो मशीनरी एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ा तो डेबिट होगा। तो मशीनरी तो डेबिट हो जाएगी। यूजिंग द बिजनेस डेबिट कार्ड, बिजनेस का डेबिट कार्ड यूज किया है। डेबिट कार्ड से क्या होता है कि आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, आपने देखा होगा, आप गए मार्ट वगैरह कहीं पे भी पेमेंट की, तो आपका अकाउंट से बैलेंस कम हो जाता है। तो जब अकाउंट का बैलेंस कम हुआ तो बैंक कम हो गया। बैंक जब मेरा कम होगा तो बैंक इज माई एसेट। तो जब भी मेरा एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर हम आएंगे, मशीनरी आ गई 31 तारीख को, तो मैं 31 लिखता हूँ, मशीनरी। ठीक है, 710 की खरीदी है। और किस चीज़ से हमने खरीदा है, हमने ये जो खरीदी है बैंक से खरीदी है, तो बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा 710 से, बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा 710 से। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अच्छा जी, अब 2.13 आप लोगों ने करना है एज अ होमवर्क, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलें जी, आज के लिए इतना है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।